नार्सिसिस्ट को छोड़ने के बाद हीलिंग का पहला स्टेप क्या है? आखिरकार हम शुरुआत कैसे करेंगे? अगर ये क्वेश्चंस आपके भी मन में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और चलिए आज का वीडियो तो है हीलिंग के ऊपर, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि हम टिप्स भी यहाँ पर शेयर करें कि हम शुरुआत कैसे करें, क्योंकि हम इतने टाइम से अब्यूज को सह करना हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा एक मेंटली जो है ब्लॉक हो चुका है। तो हम शुरुआत कैसे करें अपनी हीलिंग जर्नी कि जैसे ही आपने नार्सिसिस्ट को छोड़ा आपको हीलिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, और क्या सही प्रोसीजर होगा आगे बढ़ने के लिए। जो पहला स्टेप आप लेंगे उसी में जो है मोमेंटम बिल्ड होगा। अब फ्रेंड्स, हीलिंग नार्सिसिस्टिक अब्यूज के तुरंत बाद वर्क क्यों नहीं करती, ऐसा आप भी सोचते होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम ऐसे रिलेशंस को छोड़ने के बाद हर किसी से ये चीज़ें डिस्कस करते हैं और वो इवेंट्स को याद करते हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा पेन दिया था। वो बार बार जो टॉर्चर है, एक बार जो हो गया उसको बार बार जो टॉर्चर है वो हम खुद को उसका पेन दे दे के करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि वो जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में बात करने से आपको एक वैलिडेशन की फीलिंग ज़रूर आती है, और वो हमें करना भी चाहिए अगर हमारे फ्रेंड्स हैं या हम थेरेपी ले रहे हैं और थेरेपिस्ट को हम बता सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करने से हीलिंग तो नहीं होने वाली। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँगी कि जो रियल हीलिंग है वो सिर्फ स्टेबल होने में है। एटलीस्ट शुरुआत में जब आप रिकवरी के लिए हिम्मत करते हैं तो एटलीस्ट उस टाइम पर आपको थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स उस रिलेशनशिप में आप पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो गए थे, ड्रेन हो गए थे, और आप अपने ही एक जोन में, एक अपने ही शेल में चले गए थे, और जितना आपने स्ट्रेस लिया है उसका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है जो आपने अपनी बॉडी को दिया है, अपने माइंड को दिया है, अपने आप को दिया है, और आपकी आत्मा तक जो है ना थक चुकी है इन चीज़ों से। आप अगर क्लिनिक में जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, तो आप पक्का क्रॉनिकली फटीग इस चीज़ से गुजर रहे होंगे। आपका जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से शट डाउन ऑलरेडी हो चुका है और कुछ भी बचा नहीं है जिससे हम एक लाइफ को पूरी अपनी रिक्रिएट कर पाएं। अब क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को, एक पैटर्न को सही करना है, अपने लिए चीज़ों को वर्कआउट करवाना है, सब बिल्ड करनी है नई नई चीज़ें, तो अगर हम अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर के बैठे रहेंगे तो हम एक नई जो नींव है उसे रख ही नहीं पाएंगे, उस पर हम इमारत खड़ी कैसे कर पाएंगे। तो अब हमें रिसोर्सेज चाहिए जो हमें हेल्प करें, हमें अपने आप को रिचार्ज करना है। तो अगर हम पुरानी बातों को करते रहेंगे तो हमारी हीलिंग जर्नी की जो है शुरुआत होगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यही सोचना है कि पीछे की बातों के ऊपर हम कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, हमें अब नया नींव यानी कि नई फाउंडेशन को बनाना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर पुरानी बातों की को रख कर नीचे नींव पर आप ऊपर की वॉल्स क्रिएट करेंगे तो वो बहुत जल्दी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, और सब कुछ जो आप प्रेशर डाल के करेंगे अपने लिए, खुद के लिए, तो वो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले खुद को स्टेबल करना होगा, क्योंकि अभी तक हमारी एनर्जीज जो हैं वो हर जगह फैली हुई हैं। हम खुद के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, खुद स्टेबल ही नहीं है, हमारा माइंड कुछ भी सोच रहा है, बहुत नेगेटिव जोन में हम ऑलरेडी हैं, हम अपने आप को एक अलाइव भी नहीं महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को स्टेबल करना होगा कि हाँ भाई, जो कुछ हो चुका है हो चुका है, और अब यहाँ से मुझे नई शुरुआत करनी है जिंदगी की, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको खुद को परमिशन देनी है कंप्लीट रेस्ट की। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इतनी तो लिबर्टी और अपने आप को एक परमिशन, एक फ्रीडम की, रेस्ट करने की तो दे ही सकते हैं। और इस प्रोसेस में आप शायद कंप्लीटली
कोलैप्स ही हो जाएं, फॉल अपार्ट हो जाएं कि बस सब कुछ खत्म हो गया है, अपना आपको रोना आ रहा है कि सब रिलेशन खत्म हो गया है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो एक आपके अंदर कोई भी इमोशन जो है सप्रेस नहीं होना चाहिए इस टाइम पर। जैसे कि एक फीनिक्स बर्ड होता है, वो अपने एशेस से यानी अपनी राख से दोबारा जिंदा होता है, तो यहाँ पर वही हाल होना है आपका। आपको जलना होगा इन ऑर्डर टू बी रीबॉर्न, दोबारा जन्म लेने के लिए एक बार मरना होगा। अगर आपने नार्सिसिस्ट को जस्ट अभी छोड़ा है तो जो बात मैं आपसे एक सिंपली बात बोल रही हूँ उस चीज को आप मान लो, पूरी गेम ही चेंज हो जाएगी। आपको एक रूटीन बनाना है और उस रूटीन पर पूरा कंप्लीट फोकस देना है। एक ऐसा रूटीन जो कि सिंपल है, जिसे आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, जिसे आप बार बार रिपीट मोड में फॉलो कर सकते हैं और जो सस्टेनेबल है। एक ऐसा रूटीन जो आपका ज़्यादा एनर्जी ना लेता हो, ज़्यादा आपके रिसोर्सेज ना लेता हो। फॉर एग्जाम्पल, रात में अच्छे से सोकर सुबह उठकर टीथ ब्रश करना, अपनी बॉडी की टेक केयर करना, अपने हाइजीन की टेक केयर करना, नहाना, एक अच्छा सा सिंपल ब्रेकफास्ट करना, फिर रेस्ट करना और प्रॉपर खाना खाना, और फिर अपने स्लीपिंग पैटर्न्स पर वर्क करना। सिंपल रूटीन्स पर फोकस करने से आप अपनी बॉडी की हेल्प कर सकते हैं रिकवर होने में। और फ्रेंड्स, ये रिकवरी का काम हमें बहुत जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है अपनी जर्नी का, हीलिंग जर्नी का, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर बॉडी नहीं साथ देगी तो दिमाग साथ देने वाला ही नहीं है। और अगर हमने दिमाग को एक रूटीन के लिए ट्रेन कर दिया तो यानी कि हम अपने माइंड को किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन कर सकते हैं, किसी भी सक्सेस के लिए, फिर चाहे वो पैसा कमाना हो, अपने वॉइस रखने हो, या खुद की बारे में कोई भी चीज़ हो। हम अपने माइंड को ट्रेनिंग दे करके एक उस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंटली चल सकते हैं और अपने आप को ना, एक वो जो हम हैं ना इम्पैथ, और जो गिव इन कर देते हैं लोगों को, इजीली नो नहीं बोल पाते, तो ये सब चीज़ें हम खुद को एक स्ट्रॉन्ग अंदर से करेंगे अगर हमने ये चीज़ को फॉलो कर लिया। तो आप अपनी बॉडी को एक परमिशन दे रहे हैं रेस्ट करने की, वो रेस्ट जो आपको नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप में कभी भी मिला ही नहीं। जब जब आप सोते हैं और गहरी नींद में सोते हैं, उसका आप नोट करके रखें कि भाई मैंने इतना घंटा सोया, इतना घंटा सोया। भले ही आप रात में एंजाइटी से, नाइटमेयर से उठ जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए, एक आपके पास कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने पूरे दिन में सोया कितना, एक्चुअल आप कितना सोए। क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं तो 10 बजे चली जाती हूँ बेड पे और सुबह 7 बजे उठती हूँ, तो मेरे 9-10 घंटे की नींद होती है, लेकिन नहीं, वो नहीं है। आप जब भी सोते, गहरी नींद में सोते हैं, एक्चुअल जितना सोते हैं उसको कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट करना ही होगा, और फिर आपके पास जो रिजल्ट आएंगे ना, वो बहुत शॉकिंग होंगे। तो फ्रेंड्स, आप पहली बाजी तो तभी जीत जाएंगे जब आप अपना स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल सही कर लेंगे। हमें अपने खाने पर फोकस करना होगा और देखना होगा क्या हम सही से खाना खा रहे हैं, क्या वो खाना न्यूट्रिशियस है, क्या हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिस पे हमें डिपेंड नहीं होना, क्या हम बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हैं, या कुछ ऐसे बिवरेज पी रहे हैं जो कि हमें टेम्परेरी तौर पे अच्छे लग रहे हैं लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यहाँ पर मैं सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं कर रही, बल्कि चाय और कॉफ़ी की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो भी कैफीन है और एडिक्टिव हैं, और वो भी हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, और उसका भी नशा हमारे लिए सही नहीं है। यहाँ पर फोकस करना है रूटीन पर, एक ऐसा खाना जो आप रूटीन में एवरी डे सेम खा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम डेली डेली सेम चीज़ करेंगे तभी हमारी बॉडी जो है ना रिकवरी फेस में आएगी। आपको वैरायटीज़ नहीं ढूंढनी है, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। आपको सिर्फ अपनी बॉडी को एक सिंपल टास्क देना है कि ये चीज़ें हैं जो कि डेली रिलीजियसली आपको फॉलो करनी है, क्योंकि यही आपको एक हीलिंग की जर्नी में, रिकवरी के प्रोसेस में फास्टन अप करेगा और आप रिकवर हो जाएंगे। नार्सिसिस्टिक अब्यूज से रिकवर होना पॉसिबल है, बट हमें अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ट्रेनिंग देनी होगी
और ये रिपीटेटिव रूटीन हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, जितना भी मैंने रिसर्च किया है, कि हमें ट्रॉमा से कंप्लीटली हील होने के लिए अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी जहां हमें सेम तरीके का खाना खाना होगा, सेम टाइम पर उठना होगा, सेम पानी पीना होगा और सब चीज़ें सेम स्लीप करनी होगी। फुल एक पैटर्न में, एक रोबोट की तरह, मशीन की तरह हमें अपने आप को चलाना होगा। हमें अपने इमोशंस को, अपनी वीकनेसेस को इस प्रोसेस में नहीं लाना है। इसीलिए हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक कमांड देनी है, जो कि वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक कि फिर हम एक दिन कंप्लीटली पाएंगे हम हील हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात है, आपको कुछ भी वियर्ड नहीं करना है, आपको कुछ भी चीज़ें स्ट्रिक्ट नहीं करनी है। रूटीन इतना सिंपल होना चाहिए जिसे आप इजीली फॉलो कर पाएँ। यहाँ माइंड की ट्रेनिंग की बात हो रही है, जिससे आपकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपकी बॉडी से ट्रॉमा रिलीज होगा। सो जो प्रोसेस रिपीटेबल है, सस्टेनेबल है, डिपेंडेबल है, वही हमें फॉलो करना है। और इसके साथ साथ बॉडी को रिलैक्स फील होना चाहिए। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपने बॉडी से बहुत ज़्यादा काम करवा लिया, उसे और ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया, क्योंकि स्ट्रेस हम ऑलरेडी इतना ले चुके हैं कि हम 7 बार भी जन्म ले लें तो भी वो बॉडी का स्ट्रेस कम नहीं होगा। तो उसे हमें रिलीज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, चाहे फिर वो 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बट उसका प्रोसेस यही है कि कंसिस्टेंटली हमें अपने आप को एक रूटीन में रख के उस चीज़ को फॉलो करना है। और जब तक कि हम वो मैजिक ना देख लें कि एक दिन हम उठे और हमको अच्छा फील हो रहा है, हम हील हो चुके हैं, हम लॉजिकल माइंड से सोच पा रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, हम जिंदगी के इमोशंस को फिर से फील कर पा रहे हैं। क्योंकि जो लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज को झेल चुके हैं वो अच्छे से मेरी बात को समझ पाएंगे कि ना तो हमें खुशियों में खुशी मिलती है, दुखों में दुख मिलता है, कभी रोना आता है, कभी नहीं आता, लेकिन क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता कि किस चीज़ पर हम कैसे रिएक्ट करें, वे जस्ट लाइक डेड बॉडीज। और उसको ठीक करने के लिए हमें एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाना ही होगा। हम और भी रूटीन्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम 5 मिनट्स की वॉक कर लें या फिर 10 मिनट्स की वॉक कर लें, जितना भी हम कर सकें। ये नहीं कि हम चले गए जिम में और हमने बहुत ही स्ट्रेस कर दिया बॉडी को, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करनी। या फिर हम कुछ योगा ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी जहाँ पर हमें हैप्पी फील हो, स्ट्रेस्ड फील ना हो। पर हमें जो भी करना है वो बेसिक करना है और बहुत ज़्यादा सिंपल करना है। हमें यहाँ पर किसी और चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना कि हमें किसी जॉब को पाना है, पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची पोस्ट चाहिए, अब ये कर, अब हमें नार्सिसिस्ट को छोड़ दिया है ना, देखो अब हम जो है ना प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसे ख्वाब नहीं देखना है आपको, आप फिर हील नहीं कर पाओगे, फिर वो हवाई बातें हो जाएंगी। कहते हैं ना हवाई किले बनाना, मुंगेरी लाल के सपने, वो सब नहीं करना आपको। बहुत नॉर्मल रहना है आपको, बहुत नॉर्मल रह करके बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपने साथ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पार्टनर को, जो नार्सिसिस्ट पार्टनर होता है, उसे छोड़ देते हैं और दूसरा कोई पार्टनर ढूंढने लगते हैं जिसके ऊपर की उन्हें लगता है कि हम जो है अटैच हो जाएंगे। इतने बड़े काम के लिए आप अभी तक रेडी नहीं हैं, आप नहीं कर सकते। तो आपको खुद को टाइम देना ही होगा। हीलिंग के बिना किसी भी रिलेशनशिप में जंप करना और भी गलत होगा आपके साथ। तो फ्रेंड्स, मैं अगेन ये मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते अपने आप से, तो आपको ये हाइबरनेशन का पीरियड जो होता है, रिकवरी पीरियड होता है, इसको अपने आप को देना ही होगा। फिर चाहे ये जितना भी टाइम लग जाए, किसी को 5 साल भी लग सकते हैं, किसी को 6 साल 10 साल भी लग सकते हैं। इट्स ओके फ्रेंड्स, हीलिंग करनी ही है, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना आपके साथ जाएंगी। आप नेक्स्ट जन्म में भी इन चीज़ों को भुगतोगे, क्योंकि ये ऐसा ट्रॉमा है जो आपके सोल के अंदर तक जा चुका है। तो आपको अगर उसको हील नहीं किया तो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और नार्सिसिज्म जो है ना, ब्लैक मैजिक्स, ये सब चीज़ें भी होती हैं इसमें। आप एक नार्सिसिस्ट को हल्के में मत लो कि भैया चलो इसको मैंने छोड़ दिया और अब मैं ठीक हूँ, अब मैं किसी और से वो कर लूँगा। हल्के में ये चीज़ लो कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हो और ये लोग अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो रिकवरी का आपको टाइम देना ही होगा। आप डरो मत कि आप अकेले हो, आइसोलेट हो गए, क्योंकि आइसोलेशन में ही आप रिकवरी कर सकते हो।
आइसोलेशन में ही हमें अपनी वैल्यू पता चलेगी कि हम क्या हैं। ये जो जन्म हमें मिला है, ये किसी और के ऊपर निछावर करने के लिए, मरने के लिए नहीं मिला है कि ये नहीं तो वो सही, किसी ना किसी के पास हम जंप कर रहे हैं और अपनी कोई वैल्यू नहीं है क्या। तो वो चीज़ों को सोचने के लिए मजबूरी में ही सही आप एक रूटीन फॉलो कीजिए और धीरे धीरे आपको सारी पिक्चर जो है ना क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है और यही एक तरीका है कि हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएं। तो अभी जो हमारी कैपेसिटी है वो सिर्फ चाय के एक छोटे से कप की है, शायद उतनी भी ना हो, और हमें पूरे बड़े मग तक जाना है। बड़ा मग ही क्यों, बहुत बड़ा पतीला क्यों नहीं, या उससे भी बड़ा कुछ क्यों नहीं, जहां हम बहुत सारी चीज़ों को के लिए हम कैपेबल हो जाएं। और ये तभी होगा जब हम एक सिंपल और प्रिडिक्टेबल चीज़ को फॉलो करेंगे। हर दिन, हर महीने, हर साल एक ही सिंपल रूटीन। उसके बाद फ्रेंड्स, एक बात आती है कि हम खुद को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब रिसेंटली मैंने ये बात कैसे समझी, क्योंकि मैं भी अपने आप को यही सोचती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं मोटी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। ये सब चीज़ों से मैं भी गुजरी हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये चीज़ मुझे कब हिट की, जब मेरे बच्चे ने, जो इतना ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है, उसने मुझसे कहा कि मम्मा, मेरा जो कलर है ना वो डार्क है, आपके जैसा वाइट नहीं है। और जब मैं खुद को, अपने आप को अच्छा नहीं समझ रही हूँ, बट वो मुझे समझ रहा है, और वो मैं उनको समझाने के लिए कि नहीं, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड जेन्युइनली बहुत सुंदर। तो अगर उनके मन में ये चीज़ है और हम उन्हें समझा रहे हैं, तो शायद उन्होंने ये आदत जो है मुझसे ही पिक की होगी, क्योंकि बच्चे बड़ों से ही ये सब चीज़ें पिक करते हैं। और शायद कभी मैंने ही उनको दिखा दिया होगा कि मैं खुद को पसंद नहीं करती, तो इसीलिए उन्होंने भी इस आदत को पकड़ लिया। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत हिट की और मैंने इस चीज़ पे और रिसर्च किया और खुद को गलत, गंदा बोलना छोड़ दिया। मेरा घर है, जैसा भी है मेरा घर है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है। तो फ्रेंड्स, खुद को कभी भी गलत मत बोलिए। जैसे आप हैं, आप रियली में बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि आपसे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपसे कम हैं। तो सारा कुछ जो होता है, कॉन्फिडेंस होता है, आपका माइंड ट्रेनिंग होता है, आप किस तरीके की चीज़ें अपने आप को बोलते हो। और यही मैंने अपने बच्चे को समझाया और उसने उस चीज़ को समझा और उसने मुझे एक वेकअप कॉल दे दिया, रियलिटी चेक दे दिया कि मैं अपने आप को कभी भी गलत ना बोलूं, गंदा ना बोलूं, अपने घर को गंदा ना बोलूं, अपने आप को किसी से भी कम ना समझूं मैं। तो हमें रिकवरी प्रोसेस के लिए अपने आप को जज करना या अपने आप को बहुत ज़्यादा कंप्लेन करना बंद करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ रिकवर होना है। हमें एक रूटीन को फॉलो करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाए, फिर भी ये नहीं सोचना कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और मैं बहुत स्लो हूँ या मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ। बस आपको ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे कि आप जो है फॉलो कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप जो है ना भव सागर को पार कर जाएंगे। यही सोचना है आपको कि बस मैंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है, एक रूटीन में फॉलो करता रहूँगा। जैसे भगवान का मेडिटेशन करते हैं, उसी तरीके से मेडिटेशन कर करके हमने अपना रूटीन फॉलो करते रहना है। जो उसका रिजल्ट होगा ना, वो हमें मिल जाएगा जब मिलना होगा। हमें ये नहीं सोचना कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, हम बहुत स्लो हैं, हम सही से कुछ नहीं कर सकते, गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर की यही है कि आपको खुद को स्ट्रेस नहीं देना, आपको जस्ट फ्लो जो आपने बना लिया, क्रिएट कर लिया प्लान, उसी फ्लो में चलते रहना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी तक भी तो आप नार्सिसिस्ट के हाथों में थे, उस रिलेशनशिप में थे, आपको कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप अपना 100% देने की कोशिश करते थे, आपको रिब्यूक होता था, आपको वायलेंस होता था, सब कुछ होता था आपके साथ, तो भी तो आप जिंदा तो बच गए ना। तो आप बस छोड़ दीजिए भगवान के सहारे, आप रूटीन फॉलो कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ, मेरी गारंटी है, कुछ भी हो आप मुझे यहाँ पे आके कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। लेकिन आप एक बार मेरी बात को मान के देखिए। तो फ्रेंड्स, यू कैन नॉट बी सो क्रिटिकल ऑन योर ओन सेल्फ। अपने लिए खुद का नार्सिसिस्ट मत बनाइए, ईजी रहिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम नार्सिसिस्ट के साथ रह रहकर उसने हमें इतना भला बुरा सुनाया, हम खुद भी बिलीव करने लगते हैं कि हम गुड फॉर नथिंग है। तो हम एक वॉइस, नार्सिसिस्ट की वॉइस हम खुद बन जाते हैं अपने लिए और खुद को हम गंदा गंदा बोलते हैं। आप इमेजिन करो, आप खुद को कितनी बार दिन में बोलते हो,
मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं है, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो पागल हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं टाइम पे कुछ नहीं करती, मैं कि कोई गुड मदर नहीं हूँ, मैं गुड ये नहीं हूँ, मैं गुड वो नहीं हूँ। ये सब आपकी आवाज़ नहीं है, ये उनकी थॉट्स हैं जो आप अपने आप को खुद बोल रहे हो, क्योंकि इतने सालों तक आपने वो चीज़ सुन ली है और आपको ये लगता है कि वो लोग मुझे ऐसे बोल रहे होंगे, तो आप खुद को खुद बोल देते हो। तो आपको खुद को जज नहीं करना, क्रिटिकल नहीं होना अपने लिए, और अपने आप का खुद का नार्सिसिस्ट मत बनो प्लीज़। चुप रहो। आप गलत कर रहे हो, सही रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने आप को कुछ भी मत बोलो। अगर आप सही नहीं बोल सकते ना खुद को, तो आप गलत भी मत बोलो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको अपने को एक परमिशन देनी है कि चाहे जितना भी टाइम लग जाए ले लो, मैं आपको अनलिमिटेड टाइम देती हूँ ठीक होने का। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी जोन में चले जाएं, बट इसका मतलब ये है कि आपको खुद को स्ट्रेस नहीं देना और एक प्रोसेस को फॉलो करते करते आगे बढ़ते रहना है। तो आपको बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये बेबी स्टेप्स ही आपको एक लीप पूरा दिला सकते हैं। और फ्रेंड्स, फिर ये सब बातें जो मैंने आपको बोली है ना, ये जब आप फाइनली वो लीप का बड़ा स्टेप ले लोगे, सब कुछ आपको लगेगा हाँ, नाउ इट्स मेकिंग सेंस, इट वॉज ऑल वर्थ इट। आप वो टेस्ट तो करो उस सक्सेस को, वहाँ तक पहुँचो तो सही। ना मज़ा आ जाए आपको तो मेरा नाम बदल देना आप। सो फ्रेंड्स, अपनी कैपेसिटी जितनी आपकी अलाउ करती है, आप चलते रहिए आगे। तो वीडियो को मैं समराइज करती हूँ और आपको ये बोलती हूँ कि स्टार्ट होगी आपकी हीलिंग जब आप खुद को पहले स्टेबलाइज कर लेंगे, एक नॉर्मल काम रख के ये सोचेंगे कि अब मैं क्या प्लान ऑफ एक्शन है, सिंपल प्लान ऑफ एक्शन है जिसे मैं फॉलो कर सकता हूँ, उस रूटीन को मैं बिल्कुल सही तरीके से कर सकता हूँ, एवरी डे रिपीटेड मोड पे लूप लगा के, जो मैं एक मशीन की तरह जो है सिंपली चीज़ों को कर सकता हूँ, वो आपको करना है। और पुरानी मेमोरीज में गड्ढे खोद खोद के चीज़ों को निकालना, उससे तो आप बिल्कुल ठीक होने ही नहीं वाले। तो उन चीज़ों को हमें दफनाना होगा। वो हर एक चीज़ जो उन चीज़ों की हमें याद दिलाती है, हमें उसे दफनाना होगा। हमें यही सोचना होगा वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हमने उसे ख़त्म कर दिया। आपको वो चीज़ों को हटाना ही होगा, उनका श्राद्ध कर दीजिए आप। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रॉमा वर्क है जो आप अब खुद के ऊपर करने वाले हैं, ठीक करने के लिए खुद को। तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही होंगी। छोड़ना होगा ऐसी हर एक चीज़ को जो आपको पुरानी चीज़ों की, उस दर्द की याद दिलाती हैं। और इन चीज़ों के बारे में अब बात करना भी गलत है। अगर आपने इन चीज़ों के बारे में बात की, जो भी आपके साथ हुआ है, अगर आपने उसका जिक्र भी किया, अपने माइंड में भी लाया, तो यहाँ गलती आपकी होगी। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को अब यहीं एंड करती हूँ। होप है कि कंटेंट अच्छा लगा होगा, आप अपना ख्याल रखेंगे और हीलिंग करेंगे। माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनका आपको लगता है कि उन्हें अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है और उनको भी शायद कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा या फिर एब्यूजिव चीज़ों का सामना करना पड़ा है। तो वीडियो को शेयर करके किसी ना किसी का अगर एक भी भला हो जाता है, तो यहाँ पर हम सबका फ़ायदा है, क्योंकि हमें नार्सिसिज्म को मुंह तोड़ जवाब देना है। इनफैक्ट हर एक मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हमें चैलेंज करना है, खुद को तो पहले ठीक कर रखना है, उसके बाद ऐसी चीज़ों को बढ़ावा भी नहीं देना है। तो मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे इजाज़त। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।